दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चर्चा तो हम करने जा रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की, परंतु राहु का राज है वो इसलिए क्योंकि सभी ग्रह, 4 ग्रह कम से कम सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल अब से 40 घंटे पश्चात राहु की ग्रास्प में होंगे। आपका पंचम भाव होगा दोस्तों। तुला राशि, तुला लगन के जातकों के लिए यह चर्चा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी लगन की स्थिति मालूम है तो यह चर्चा लगन के ऊपर भी आधारित है। हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं पंचग्रही राजयोग की, जो कि 23 तारीख को 11:57 दोपहर से शुरुआत होता है। ये वास्तव में पंचग्रही राजयोग आपके लिए कितना सुखद है या कितना सुखद नहीं है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कुछ और पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। जो चर्चा हम कर चुके हैं उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आपने उसे रेफर नहीं किया तो कृपया रेफर करें, क्योंकि वह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी डिसीजन लेने हैं इन 2 वीडियोस के हिसाब से लें। दूसरा वीडियो आपके समक्ष है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं। और कई बार फिर हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप कहा करते हैं कि आप तुला की वीडियोस आजकल कम डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो राहु, छल, माया, जो भी कहें, अलग अलग नाम से देवज्ञों ने, मर्मज्ञों ने, ज्योतिषाचार्यों ने इसे पुकारा है। मेरी समझ में ये छाया ग्रह है। राहु केतु का अक्ष, जो एक्सिस है, ये हमेशा कार्मिक होती है, क्योंकि ये कार्मिक ग्रह हैं। 5-11 की एक्सिस के ऊपर आपकी कुंडली में पंचम भाव और 11वें भाव को प्रभावित करते रहेंगे दिसंबर 2026 तक। दोस्तों, ये अपने आप राहु केतु कुछ भी नहीं। गौर करिए जो बताने जा रहा हूं, अपने आप में ये कुछ भी नहीं। जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह का फल देते हैं। जिस ग्रह की राशि में होते हैं उस राशि के मालिक का फल देते हैं। खुद तो एक कैटालिस्ट का कार्य करते हैं, या दुखों को बढ़ाते हैं या सुखों को बढ़ाते हैं। बढ़ाने का काम कैटालिस्ट का काम ये होता है। तो क्या इस अवधि में आपको सुखी करने जा रहे हैं? दोस्तों, वो जातक, वो लोग कहें किस्मत वाले होते हैं जिनकी कुंडली में राहु केतु उच्च के होते हैं या स्वग्रही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उच्च के राहु केतु आपको पता ही है। राहु उच्च के होते हैं वृषभ में, कुछ इसे मिथुन में भी मानते हैं, जैसा भी है। राहु मकर और शनि की राशि कुंभ में भी अच्छा फल देते हैं। कहने का मतलब शुक्र, बुध और शनि, इन तीनों की राशियों में कहीं ना कहीं ये अच्छा फल देते हैं। आपको मालूम है क्यों अच्छा फल देते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका खुलासा भी कर देते हैं। बुध, शुक्र, शनि की राशि में ही क्यों अच्छा फल देते हैं? दोस्तों, आपको पता है शुक्र, बुध और शनि की एक एक जो राशि है वह वायु तत्व की राशि है। खासकर जैसे कि शुक्र की तुला राशि,
शनि की कुंभ राशि और बुध की मिथुन राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं। और राहु भी, इसीलिए हम कहा करते हैं वायु तत्व प्रधान हैं। जिनका राहु 9th हाउस में होता है या 7th हाउस में होता है, 12th हाउस में होता है या तृतीय भाव में होता है, इवन लगन में होता है, इन्हें कभी ना कभी वायु यात्रा का मौका तो मिल ही जाता है। हाँ, पंचम भाव में भी कुछ इस तरह का फल देता है। आपको बता दें, राहु की शनि मंगल गुरु की तरह 3 दृष्टि होती हैं। देखिए, राहु की यहां से दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, पंचम दृष्टि, और गुरु की 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। ये जो स्थिति है, गुरु आपको हमने बताया पिछले वीडियो में, गुरु की चर्चा की थी पिछले एक वीडियो में कि 10 मार्च से गुरु मार्गी हो रहे हैं और गुरु अपने नक्षत्र में हैं। इन 5 ग्रहों को देख रहे हैं। बड़ी बात है, गुरु अपने नक्षत्र में हो और इन ग्रहों के साथ संबंध बनाए तो सारी प्लेनेटरी एनर्जी ऑलमोस्ट शनि को छोड़कर सभी ग्रह, बल्कि शनि की ही राशि में भी हैं राहु, यह सभी ग्रह, ये 5 ग्रह, तो प्लेनेटरी एनर्जी आपके पंचम भाव के ऊपर केंद्रित है। 5वां भाव विद्या, बुद्धि, संतान का, स्पेकुलेशन का, पॉलिटिक्स का, राजनीति का है, एंटरटेनमेंट का है, रोमांस का है। दोस्तों, अगर हम बात करें स्पेकुलेशन की, राजनीति की, पहले स्पेकुलेशन को लेते हैं। कौन से वो पहलू हैं जो आपके लिए अच्छे हैं स्पेकुलेशन की जहां तक बात है? देखिए, सूर्य यहां पर 11वें भाव का मालिक है, अच्छा है। स्पेकुलेशन की नज़र से, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनकी नज़र से बात करें तो मंगल दोस्तों 23 तारीख से यहां पर आ जाएगा, तो धन भाव का मालिक है। मंगल और सूर्य जिन जातकों की कुंडली में इकट्ठे होते हैं, द्वितीय भाव में हो, केंद्र में हो या लाभ स्थान में हो, तो व्यक्ति की कुंडली में बनता है योग, लक्ष्मी योग, धनेश और लाभेश का इकट्ठा होना। ये पंचम भाव में, जो कि स्पेकुलेशन का भाव है, तो स्पेकुलेशन से विंडफॉल का योग बन जाता है। अगर गलत कह रहा हूं तो कमेंट करके बताइए। बुध शुक्र तो दोस्तों आपके लिए बेनिफिक ग्रह हैं। बुध तो भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो किस्मत के कारण आपको गेन्स होते हैं, लाभ होता है। सूर्य के साथ है बुध। अगर बुध को सूर्य का साथ ना होता तो मंगल यहां पर बुध को प्रताड़ित ज्यादा कर देता। बुध को साथ शुक्र का भी है, हालांकि शुक्र लग्नेश है, तो आप स्वयं ही भाग्यशाली हो जाते। पूर्व पुण्यों का भाव है पंचम भाव। दोस्तों, मेन बात यह है इस युति की, यहां पर नेगेटिविटी अगर देखें तो वह कैंसल होती है। मंगल राहु के मित्र नहीं, राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। राहु बुध और शुक्र के परंतु मित्र हैं। तो इसलिए अगर इस कॉम्बिनेशन को देखें, अगर आपने बहुत सारे चैनल देखे हैं, इस कॉम्बिनेशन के बारे में काफ़ी चर्चा सुन चुके हैं, तो ज़्यादातर ज्योतिष इसको नेगेटिव भी बताएंगे। राम जाने उनके दिमाग में क्या है, परंतु मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी ही नज़र आती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अगर ना होती तो मान लेते 10-20% कहीं कुछ एरिया से सतर्क रहने की जरूरत होती। जैसे कि बताता हूँ, सूर्य के कारकत्व प्रभावित हो सकते हैं। सरकारी तंत्र से थोड़ा सतर्क रहें, बस। सूर्य सरकार के कारक हैं, दैट इज इट। लाभ तो होगा, लाभ को कोई रोक नहीं सकता और अचानक से होगा, धन बरसेगा। 23 तारीख से मंगल के परिवर्तन के साथ मंगल 7वें भाव के भी मालिक हैं। व्यापार में स्थितियां उत्तम, लव लाइफ बेहतर। दोस्तों, आप रोमांटिक हो जाएंगे जरूरत से ज्यादा। अगर यंग कपल्स हैं, नई नई शादी हुई है, न्यूली वेडिड कपल्स हैं, तो आपके लिए हनीमून फेस यादगार रहेगा।
मंगल सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में हो तो लव रिलेशंस के लिए अच्छा होता है। शुक्र पहले से ही विद्यमान है। दोस्तों, क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ पेंट करते हैं, कोई नाटक का मंचन करते हैं, कोई कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, कमाल होगा। आपके इमेजिनेशन में इतनी ताकत आ जाएगी, इतना अच्छा क्रिएट करेंगे जो आप तो देखेंगे, लोग भी आपकी कलाकृतियों से प्रभावित होंगे। दिस कॉम्बिनेशन इज एक्सीलेंट फॉर क्रिएटिविटी। बुध दोस्तों व्यापार के कारक हैं, कमीशन के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुद्धि के कारक तो हैं ही, स्पीच के कारक तो हैं। पंचम भाव बुद्धि का है, सूक्ष्म बुद्धि का। आपकी तार्किक शक्ति देखने वाली होगी। गुरु से दृष्ट जब ये कॉम्बिनेशन हो, खासकर बुध गुरु से दृष्ट हो, आपकी नॉलेज और आपकी बुद्धि का जब समन्वय हो जाए, गुरु क्या है? नॉलेज है, आपका विजडम है, और बुध बुद्धि है, तो आपके बौद्धिक बल को लोग सराहेंगे ही नहीं, बल्कि आप उच्च पद आसीन होते हैं। गुरु की कृपा इस तरह से रहने वाली है। मार्च के महीने में गुरु आपको लाभान्वित करने वाले हैं। शुक्र क्योंकि उच्च के होने जा रहे हैं 2 मार्च से। शुक्र की स्थिति आपको बता दें, शनि के साथ 2 मार्च से ही उच्च के हो जाएंगे। देखिए, खेल तो बहुत उत्तम बना है आपके लिए। बुध सूर्य के साथ, राहु के साथ, अकेला एक मंगल है जो बुध के रास्ते में आता है, क्योंकि दोनों मित्र नहीं है। यहां पर यदा कदा विदेशी कामकाज में हल्का सा जर्क लगे, परंतु होगा जरूर, क्योंकि किस्मत वाले तो आप रहेंगे। 9th लॉर्ड की बेस्ट पोजीशन आपको बता दें, बुध की बेस्ट पोजीशन आपकी कुंडली में या तो पहला भाव होती, या तो चतुर्थ भाव होती, या पंचम भाव होती। कहने को तो जो मर्जी कहते रहें, बहुत नौसिखिए मिल जाएंगे। देखिए, डेमोक्रेसी है कहने को तो कुछ भी कोई कहे, पर याद रखिए, बुध सिर्फ और सिर्फ बेहतर जो सुपर डुपर आज जो कारक होते हैं 9th हाउस में तो होंगे, लगन में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, जहां पर ये विद्यमान है। और बुध की राशि में बैठा गुरु बुध के साथ संबंध बनाए तो ये भी राजयोग है। बैंकों से ऋण मिल जाता है, बैंकिंग प्रणाली से लाभ होता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है दोस्तों। तो एनीवेज, राहु के ग्रास्प में देखने को लगता है कि राहु सभी को भस्म करने वाला है, सभी को खा जाएगा, जैसे राक्षस है, दैत्य है, परंतु ऐसा है नहीं। यहां पर मित्रों से भी प्रभावित है और देवगुरु बृहस्पति का भी खास आशीर्वाद है। इसलिए मंगल का गोचर मुझे लगता है फैमिली कुटुंब में मांगलिक कार्य के योग बनाता है और सिंगल्स की शादी के योग बनाता है। सप्तम भाव का मालिक मंगल भाग्यस्थान के मालिक बुध के साथ युति बनाए, शुक्र लग्नेश हो, लग्नेश सप्तमेश नवमेश, तो भाग्य के कारण आप प्रणय संबंधों में बंध जाएं। किसी को प्रपोज करने का है तो इससे बेहतर समय नहीं है, कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का है तो इससे बेहतर समय है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लॉटरी के प्रबल योग बनते हैं, स्पेकुलेशन से लाभ, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में हैं, तो बेहतर समय। राहु को दोस्तों कुंभ राशि में बहुत बेहतर भी माना गया है कई स्थितियों में, जब केंद्र त्रिकोण में हो या उपचय स्थानों में हो। राहु का पसारा बढ़ता चला जा रहा है। वास्तव में कलिकाल है तो राहु का पसारा होना लाजमी है। इंटरनेट का कारक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारक है राहु। राहु कंप्यूटर, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स,
इनसे जो तरंगे निकलती हैं, वेव्स, उसका कारक है, क्योंकि राहु भी नहीं नजर आता, ना ये वेव्स नजर आती हैं, परंतु ये अपना कचरा छोड़ते चले जाते हैं। इनका गार्बेज संभालना मुश्किल हो जाएगा आने वाले 10-15 सालों में। एनीवेज, दैट इज सेपरेट इशू। परंतु राहु आपको ऊंचाइयां देने वाले हैं, आपकी शख्सियत को निखार, आप इंटेलेक्चुअल से हो जाएंगे। बौद्धिक बल बुद्धि का स्थान है। रिसर्च करते हैं तो कुछ खास अन्वेषण करेंगे। बौद्धिक बल उत्तम, परीक्षाओं में उत्तीर्ण, कमाल के प्लानर होंगे, एनालिसिस कमाल का स्टीक होगा। डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, डिजिटल इंडस्ट्री में कहीं तो बहुत बेहतर समय। हालांकि चर्चा को बहुत कुछ है, परंतु लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए आज इतना ही। फिर से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।